वेलकम फ्रेंड्स। आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं 3 दिन आपकी फर्स्ट सेमेस्टर होती है क्लास, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, तो आज आपका वेडनेसडे है यानी कि लास्ट है। कल से आपकी सेकंड सेमेस्टर क्लास होगी और फोर्थ सेमेस्टर की होगी। कल हम लोगों ने गुणा और गुणा के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देख लिए थे। आज हम देखेंगे भाग और उनकी अवधारणा, यानी कि भाग पर आधारित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल और शेषफल। अक्सर जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होते हैं उनको दिक्कत होती है हिंदी में, तो इंग्लिश में भाज्य को बोलते हैं डिविडियन या इसको फैक्टर भी बोला जाता है, और फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टर नहीं। जो भाजक होता है इसको डिवाइजर बोलते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल करके दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। भाजक वो होता है जिससे भाग करते हैं, यानी कि क्वोशिएंट। रिमाइंडर जो जोड़ने घटाने पे नीचे बचता है लास्ट में, वो रिमाइंडर या शेषफल कहलाता है। इसकी अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वीडियो को रोक ले, रोकने के बाद इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। जिस संख्या से भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है। सॉरी, जिस संख्या में भाग करते हैं, देखिए यहां से और में का बहुत बड़ा रोल है। जिस संख्या में भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है। केवल में और से का डिफरेंस है बस। और भाग करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है। इसके बाद लास्ट में आता है शेषफल। भाग करने पर जो नीचे बचता है लास्ट में वो शेष कहलाता है। ये कम समझ में आया होगा, ऐसे तो हम आपको करके दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। और ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसके आगे भी इस क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में ना छोड़ेंगे तो आपको आगे भी और भी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। मान लेते हैं हमने 13 में भाग किया 2 से, तो इसको लगभग सभी लोग कर लेंगे। कक्षा 1 का सवाल है ये। 2 छंग 12 और ये 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि इसको देखें कैसे होगा। जिससे भाग करते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 क्या है, भाजक है, मतलब ये आपका डिवाइजर है 2। इस सवाल के अनुसार भाजक कितना आया, 2। भाज्य कितना आएगा, 13। भाज्य कितना है आप लोग बताइए, 13 यानी कि 13। तो ये क्या हो गया, 13। और भागफल कितना होगा, 6, यानी कि जिसमें भाग करने पे जो आया वो क्या हो गया, भागफल। भागफल को एक और भी नाम से बोलते हैं, वो भाज्यफल होता है। भागफल या भाज्यफल, इसे इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। इस सवाल के अनुसार यहाँ पे 6 आएगा। मैंने कहा था भाग देने पे जो नीचे बचता है मतलब लास्ट में वो शेष होता है, ये हो गया क्या, शेषफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, आप लोग बताइए। इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये यहां से क्लियर हो गया होगा भाज्य, भागफल और शेषफल की कंफ्यूजन। ये जीरो लेवल की मैथ में भी आप लोग लगभग कक्षा 4 की गणित में यही सब देख रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग है, ये आपके सिलेबस पे आधारित है। तो कहीं कहीं ऐसे भी सवाल होता है जिसमें कुछ चीजें इसमें से दिया होता है और कुछ आपको निकालना होता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, इसमें आप लोग बताएंगे कुछ टॉपिक हैं और कुछ इसमें निकालना है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया है और कुछ गायब है। भाज्य हमने यहाँ पे दे दिया 29 और भाजक जो है वो 7 है और शेषफल 1 है। तो भाजक क्या आएगा, वो सॉरी भागफल क्या आएगा। जल्दी से आज जो लोग ऑनलाइन है कमेंट करके बताएं। ये सवाल नंबर आपका मान लेते हैं कि पहला है आज का। आप लोग बताइए जो भी ऑप्शन हम लिख रहे हैं इनमें से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 9, तीसरा 4 और चौथा ऑप्शन है 2। आप बताइए जल्दी से कितना आएगा। वैसे बताइए सोच के। क्या नाम है आपका, अनामिका। कितना आएगा, देखिए इसमें करेंगे कैसे, पहले एक समझ लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होती है कि कैसे आएगा। आप लोग अपना अपना तरीका लगाएंगे।
तो हम आपको यहाँ पे बता दें, ये आप सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, हाँ, धन शेष। अगर आप इसे जानते होंगे तो पहले आ गया होता। भाज्य इसमें दिया है, जो दिया है उसको रख दीजिए, जो नहीं दिया वो खुद आ जाएगा। भाज्य 29 दिया था, इसको रख दीजिए। भाजक 7 दिया था, भागफल नहीं दिया था तो इसको ऐसे चुपके से लिख दीजिए जैसे है, इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी शेषफल भी दिया था तो शेषफल भी रख दीजिए। अब ये इसमें गुणा होगा लेकिन उसके साथ तो कुछ है नहीं, तो ये ऐसे रहने देंगे। एक इधर आएगा तो 29 से घट जाएगा, और ये 7 गुणा ये भागफल, यहाँ बिंदी लगा लेंगे मतलब भागफल। अब ये 28 आ जाएगा, 7 इधर आएगा और ये भागफल ऐसे रहेगा, कट जाएगा, तो 4 बराबर क्या आएगा, ये भागफल या भाज्यफल 4 आ गया। अगर इसे आप समझे रहेंगे तो खुद आप इसे जल्दी से 10-5 सेकेंड में बता सकते हैं। एक दूसरा सवाल इसी तरह का होगा, सबसे पहले आप लोगों में से देखते हैं कौन बताता है और कौन कमेंट करता है। इसी तरह का सेम टू सेम रहेगा, इसी सूत्र पे रखना है और इतना ही बड़ा लगेगा। जैसे मानते हैं कि हमने लिख दिया यहाँ पर 31 लिख दिया, जिसको हमने भाग दिया है किससे, 6 से, और भागफल कितना आएगा, शेषफल 1 आ रहा है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन पहला है 7, 3, 5, 9। अंतिमा आप बताइए। 5 आएगा सर इसमें। 5 आएगा, आपका कितना आएगा? सर हम अभी कर रहे हैं। हो गया, कितना आएगा? 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग ऑप्शन भी बताया करिए कौन सा सही है। तो इसका मतलब ये 5 आ गया। ये कितना आया था? 4 आया था। इस तरह के आप लोग कर ले जाएंगे। अब अगर इसी में कुछ और भी हो अलग से थोड़ा सा हटके तो कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि भाज्य गायब कर दिया, अब आपको भाजक दे दिया। मान लेते हैं यहाँ पे 9 से भाग कर रहे हैं और यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। अब आप लोग बताइए भाज्य क्या रहा होगा? मतलब कि इसमें सिर गायब है, बाकी सब है, मतलब स्टार्टिंग का नहीं है। कौन सी संख्या है जिसमें 9 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा और 1 बच जाएगा? कितना? ऑप्शन दे देते हैं, देखिए आप लोग, हाँ ऑप्शन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है चौथा का। ऑप्शन ए 49 होगा, बी नंबर 47, सी नंबर 46 और डी नंबर नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर में बताइए, ए बी सी। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी। ठीक है, 46 मतलब 46 होगा। कैसे करते हैं देखिए, आप इसी फार्मूला में लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो सिंपल सी बात है, भाज्य निकालना है। आपके पास भाजक और भागफल दिया है, गुणा कर लीजिए। 9 बचे 45, लेकिन गुणा करने 45 आ रहा है। अब शेषफल भी 1 बच रहा है, इसका मतलब 45 से 1 ज्यादा रहा होगा, तभी तो 1 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? कुल मिला के 46 आ जाएगा। इस तरह के सवाल आप लोग कर लेंगे। कहाँ पर? ये हमने रखा नहीं है, हाँ केवल ये मैं शेषफल लिख रहा था 60 में ऐसे। अब हम लोग देखेंगे 3 अंक का भाग, इसी में जो कि है आगे, यानी कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के अनुसार। बाकी सभी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कितना आया भागफल? 55,494। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये 3 अंक में है और ये 6 अंक में है। अब ऐसी स्थिति में ये कंफ्यूजन होता है कि इसका पहाड़ा तो आता नहीं 270 का, कैसे करेंगे? और ये इतना बड़ा है तो कैसे समझेंगे कितना बार जाएगा? सबसे पहले ये देखना है कि भाजक कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो हम जो भाग ले जाएंगे इसमें भी हम 3 ही अंक लेंगे। अगर उसमें नहीं जाएगा तो फिर आगे कुछ सोचेंगे। 270 ज्यादा है, 110 कम है ना, इसका मतलब ये 3 अंक में भाग ले जाने से काम नहीं चलने वाला, भाग नहीं जाएगा, छोटा है। तो ये छोटा पड़ रहा है तो क्या करेंगे, 4 अंक मिला लेंगे। अब इसमें पूरे में 4 में भाग ले जाएंगे। अब दूसरा कंफ्यूजन होता है कि ये 1109 है, ये 270 है, तो कितना बार ले जाएं?
इसके लिए आप लोग इसमें से 1 अंक लीजिए, इसमें से 2 अंक लीजिए, यानी इसमें से 1 अंक और उधर से 2 अंक। अब इसको तो आप समझ सकते हैं कि 11 में कितना बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, इसको सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें नहीं समझ पा रहे। तो आप लोग इसी से अनुमान लगा लीजिए कि इसमें लगभग 5 बार जाएगा। 5 बार ले जाके कहीं ट्राई करिए, अगर इसके सूटेबल आता है तो रख दीजिए, नहीं तो 1 कम करके रखिए, यानी 4 बार ले जाइए। तो पहले 5 बार ट्राई करते हैं, तो 270 और ये 5 बार करेंगे तो 5 0 5 7 35 3 5 9 10 3 1350 हो रहा है, जो कि यहाँ पर रखने पर ये इससे काफी ज्यादा है, तो ये संभव नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही मैंने बताया कि इसमें अगर ट्राई करते हैं 5 बार जा रहा है तो हो सकता है 1 कम बार करके यहाँ पे जाएगा। ये आजमाने का इसको तरीका होता है, गेस करने का। तो 4 बार तो पक्का है फिर जाएगा, तो 4 0 ये 0 और 4 7 28 हासिल आया 2 4 दूना 8 2 10 1080 आया, 1080। घटाएंगे कितना आएगा सब्सट्रैक्ट करने पे, कितना आएगा 29। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 3 अंक में है, घटाने पर जो आया वो 2 अंक में है, इसका मतलब छोटा है, तो इसमें भाग अब नहीं जाएगा। अगर इसमें नहीं जाएगा तो ऊपर से हम लोग उतार लेंगे 1 अंक, यानी 8 यहां पर लिख लेंगे। ये अब हो गया 298। देखिए 298 में कितनी बार जाएगा, ये 4 तो लिखेंगे ना जो ऊपर गया था, अब कितनी बार जाएगा सर? 1 बार जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है भाई, ये 298 ये 270 है, इन दोनों में 28 का डिफरेंस है, अगर 2 गुना करेंगे तो ये 400 के ऊपर हो जाएगा, तो ये 1 बार जाएगा और 270 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 28 आएगा, पिछली बार 29 आया था। अब ये फिर छोटा हो गया 270 से, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर जो 1 9 बचा है उसको भी यहाँ लिख लेंगे। अब 289 भी इसके लगभग सिमिलर है, कितनी बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, और फिर ये 270 आएगा, घटाएंगे तो 19 आएगा, यानी यहाँ पर 411 क्या आया, क्या बोलेंगे इसे, भागफल या भाज्यफल, हाँ दोनों बोलते हैं। और भाजक कितना है 270, शेषफल कितना आया 19। इस तरह से आप बड़ी भाग कर सकते हैं, सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इससे भी बड़ी भाग करना है तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का ही करेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके सामने लिख रहे हैं, तुरंत नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिए? इस दिए गए क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। अब की बार हो सकता है आवाज़ थोड़ा कम सुनाई पड़ रही हो, क्योंकि फैन भी चलने लगा, बहुत गर्मी भी हो रही है। तो इसके जो ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना आएगा भागफल बताइएगा। पहला ऑप्शन है कि 420 आएगा, दूसरा ऑप्शन है 423 आएगा, तीसरा है 419 और डी वाला है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ABCD में से क्या होगा। जिन लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वो केवल देखते रहेंगे बस। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी क्लास मिल सके। अगर हर दिन क्लास देखना चाहते हैं तो इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। आगे चलें। अभी जैसे कि आपने पीछे सवाल लगाया 117 से भाग देना है, इसमें उसमें 270 से देना, ये 3 अंक है। अब जो हम लोग भाग ले जाएंगे इसमें 3 अंक में ले जाएंगे, यानी कि ये 494 में ट्राई करेंगे। अब 117 का पहाड़ा तो नहीं आता आप लोग को, ना हम ही को आता है, तो कैसे समझेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ से 1 अंक ले लीजिए और यहाँ अंदर में भी 1 अंक ले लीजिए, यानी कि 1 का भाग 4 में कितना बार जाएगा ये सभी जानते हो। कितना बार जाएगा, 1 का भाग 4 में कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो आप यहाँ 4 बार ट्राई कर लीजिए, अगर इसके सूटेबल आता है तो ठीक है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। 117 का 4 बार, 4 7 28 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4, 468।
यानी देखिए 494 है और ये 468 आ रहा है, मतलब ये सुटेबल है, हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। आगे उत्तर 323। 323 कैसे आएगा? 423 आ रहा होगा। पहली बार देखिए भाग 4 बार जा रहा है तो 300 कहाँ से आएगा? ये 4 बार जाएगा ना शुरू में। हाँ तो ये घटेगा तो 14 में से 8 गया कितना? 6। और ये बचेगा कितना? 8 हो जाएगा। 8 से 2 जाएगा, 6 जाएगा तो 2 आएगा। अब आप क्या करेंगे? पहला नंबर तो हम एक जैसा 4 लिखते, नहीं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अलग तरह का बनाए, एक अलग तरह का। ये देखिए 4 ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। आप क्या करेंगे? 117 का भाग 26 में नहीं जाएगा, ऊपर से हम लोग एक अंक उतार लेंगे, यानी कि 9 को यहाँ लिख लेंगे। अब 117 का भाग 269 में कितना बार जाएगा? देखिए 11 का भाग ट्राई करिए 26 में, 2 अंक इसमें ले लीजिए, 2 इसमें। 11 का भाग 26 में, 11 दूना 22, 2 बार, तो 2 बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। 2 7 14 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 224 घटाएंगे कितना आएगा? कितना? 2 7 14 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, हाँ 234, ठीक है 35 आया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा फिर से, तो फिर ऊपर से 1 उतार लेंगे। अब कितना बार जाएगा? देखिए 2 बार ले गए थे 234 आया था, 4 बार ले गए थे 468 आया था, यानी ये बहुत कम है, 225 से ये ज़्यादा है, तो इसके बीच में होना चाहिए। तो ना तो 4 बार ले जाएंगे ना 2 बार ले जाएंगे। अब कितना बार ले जाएंगे? 3 बार ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 सते 21, 3 एकम 3, 2 5 और 3 एकम 3। शेषफल कितना आएगा? 0 0 आएगा ना, ये सुनना हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्लास को रोक करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। लिख लिए आप लोग? इसके बाद आप देखेंगे अगली क्लास आपकी जो भी होगी। अगर आप ये क्लास पीवीआर स्टडी पर देख रहे हैं तो कृपया मैथ आसान है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर मैथ आसान है पर देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा पीवीआर स्टडी ग्रुप एक और भी चैनल है, इन सभी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बेसिक मैथ, एडवांस मैथ, ट्रिकी मैथ ये स्पेशल रूप से मिलती रहेंगी। बाकी और जो भी क्लास होंगी वो अभी आप देख पाएंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। फिर से अगली क्लास होगी, डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल दिया गया है, देख लीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ये समय है आपका 10th का मैथ का, सुबह 8 बजे से होता है, लेकिन आज कुछ हटके होने वाला है। आज हम लोग डीएलएड का क्लास लेकर के आगे चलेंगे। चूँकि डीएलएड में बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया अभी तक, लेकिन 10th में बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन है, तो बाकी समय अनुसार ये होती रहेगी क्लास 10th की। लेकिन आज डीएलएड होगा, चूँकि डीएलएड की क्लास सुबह आज नहीं हो सकी, उसका कुछ रीज़न था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है ना? एकदम मस्त है। चलें हम लोग आगे बढ़ें। तो आज हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है, क्या देखेंगे? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कमेंट करके बताओ, एकदम सब कुछ क्लियर है, मस्त है, आवाज़ वगैरह सही है ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ तुरंत। कौन कौन जुड़ा है? पंकज कुमार, दीपक दीवाना जी जुड़ गए हैं, ब्रिजेश कुमार, शिवांगी सोनी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। देखिए ये सभी के लिए क्लास होगी, है तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पर अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के लिए होगा, इसलिए छोड़ के मत जाना क्लास को। आवाज़ वगैरह ठीक है ना? एकदम मस्त है, ठीक है। ब्यूटी कुमारी जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो पहला हम क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, आप लोग जिनको आता है वो कमेंट करके बताएं, और फिर जिनको नहीं आता है उनको हम बताएंगे। में 2 का स्थानीय मान बताओ।
जल्दी से बताइए। 2 का स्थानीय मान। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। देखिए स्थानीय मान या जातीय मान, यानी कि जिसे अंकित मान भी बोला जाता है। तो स्थानीय मान जो है इन सबसे अलग होता है, प्लेस वैल्यू। इसको हल करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं। जिस नंबर का स्थानीय मान बोलेंगे उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक। फिर मल्टीपल का साइन यानी कि गुणा का चिन्ह लगा करके इस नंबर के इधर साइड में, यानी कि दाहिने साइड में जितना अंक है 1 2 2 0, यही बस गुणा कर लेते हैं, 200 इसका आंसर आ गया, है ना। नायन जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो भी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे। अभी सभी का नाम बोलेंगे, बाद में थोड़ा देर और रुक के देख लीजिए तब। एक अगला सवाल बताइए। 9 3 5 7 में 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान बदलता है, जातीय मान नहीं बदलता है, ठीक ना। जीतरमल जी भाई कैसे हैं आप? पहले दिन जुड़े हैं क्या? तो 5 ये है यानी कि 5, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5। फिर क्या करेंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, गुणा का, और 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके इधर एक अंक है ना, तो 1 0 लगाओगे। इस तरह से देखो 50 हो गया। सभी लोग समझ गए होंगे ना स्थानीय मान? सिराज आलम जी बिल्कुल सही है। सभी समझ गए ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ, हर कोई समझ गया ना? किसी को कन्फ्यूजन नहीं अपना? सभी को आने लगा होगा, उम्मीद करते हैं हर किसी को आ गया। MCA जी 5 के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ेगा ना, 50 होगा ना। 5000 या 500 नहीं होगा, ठीक ना, ओनली 50 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, ठीक ना। दीपक जी समझ में आ रहा ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये नेक्स्ट 3 नंबर लिख लो। 9 3 2 1 3 7 5 0 3 5 में 1 का स्थानीय मान। जल्दी बताओ, स्थानीय एवं जातीय मान। अब एक नया ग्रह आ गई, जातीय मान क्या होता है? जल्दी बताइए। देखिए हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, बस थोड़ा सेकंड रुकिएगा। जातीय मान कैसे? नोटिफिकेशन दे दिया यूट्यूब ने, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ये 3rd सेमेस्टर का चल रहा है यार कि फर्स्ट का चल रहा है? ये 1st सेमेस्टर का चल रहा है, ठीक है। जातीय मान कैसे करेंगे? पहले तो स्थानीय मान कर लो। 1 लिख लेंगे इंटू 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 मार्क्स नंबर है ना उधर साइड, तो यहाँ पे 6 0 रहेगा 1 के बाद में, ये 3 4 5 6। अब मल्टीपल कर लो, 1 के बाद 6 0 लगाओगे आप, इस तरह से आपका कितना आ जाएगा, ये 6 0 रहेगा, है ना। मोहित कुमार जी समझ में आ गया ना? ये DLED के 1st सेमेस्टर पर आधारित क्लास है। चूँकि DLED का 1st सेमेस्टर जहाँ शुरू होता है उसमें स्थानीय मान आता है बाद में, और सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा हम DLED में नहीं तो हम काहे देखें, हमारे लिए काम का नहीं है, सभी के लिए काम का है, ठीक ना। आगे चलें। आप लोग ये बताओ जल्दी से, समझ में तो आ रहा ना? ठीक है, तो जातीय मान बता दो जल्दी से। अब इसका जातीय मान क्या होगा? 1 का जातीय मान क्या होगा? देखो जातीय मान जो होता है वो वही रहेगा, 1 ही रहेगा। क्यों? ज़रा सोचिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं, DLED कर रहे हैं, फिर टेट सीटेट करेंगे, जो भी करेंगे, तो अभी आप एक स्टूडेंट हैं, इसके बाद आप टीचर हो जाएंगे, तो क्या होगा? आपका स्थान बदल जाएगा ना, आपका वैल्यू बदल जाएगी।
है ना, प्लेस बदल जाएगा आपका, चूंकि अभी स्टूडेंट से आप टीचर हो जाएंगे तो आपका प्लेस बदल जाएगा। मतलब आप फिर वही नहीं रह जाएंगे, लोग आपको कुछ दूसरे नज़र से देखेंगे, कुछ दूसरा बुलाएंगे, ऐसा कुछ होगा ना। लेकिन क्या आपकी जाति थोड़ी बदलेगी? भारत में जाति या कास्ट को लेकर के बहुत बड़ा रोल है ना। तो अगर कोई सिंह है, कोई पांडे है, कोई यादव है, कोई कुछ भी है, तो वो वही जाति वही कास्ट का रहेगा, उसका कास्ट नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से क्या होता है, जो अंकित मान या फिर आप फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं या जातीय मान, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर 1 का जातीय मान क्या होगा? 1 ही होगा। अच्छा ये बताइए, इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके। 3 का जातीय मान क्या होगा? जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शर्मा लीजिए, उसके बाद बताइए। 3 आएगा, बिल्कुल सही सही। ठीक है, आगे चलें। आप सभी लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से आपका दूसरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, चूँकि इसमें कुछ था नहीं। हाँ, संख्याओं को गिनना, इसमें संख्याओं को गिनना भी हम आपको बता देते हैं। आप लोग गिनना जानते हैं, संख्याओं को पढ़ना जानते हैं ना, ये भी बता देते हैं। ये दूसरा चैप्टर चल रहा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, दूसरा चैप्टर। संख्याओं को पढ़ना तो आता है ना आप सभी को, पढ़ना। देखिए दूसरा चैप्टर है ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसे पहला क्वेश्चन है 3, 5, 7, 2 को क्या पढ़ेंगे? देखिए इस सेमेस्टर पे आधारित है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। बताइए इसको क्या पढ़ेंगे? सर्वेश राजवंशी जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ पहुंच रही है। अमरनाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं, सभी का कमेंट हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद। क्या पढ़ेंगे इसको बताओ जल्दी से। ऑप्शन दें क्या इसमें? देखो ऑप्शन नहीं देना है, पहले मतलब समझना। कैसे पढ़ते हैं इसके लिए हम आपको बता दें। जैसे ये है ना, इसको क्या बोलते हैं? इधर साइड के अंक को बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, ठीक ना, इसको बोलते हैं सैकड़ा, और इसको बोलते हैं फिर क्या आता है? हजार। मतलब समझना है यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरू से समझना, ठीक ना। 1, 10, 1000, 100,000। मोहित जी देखिए बात समझ में आ रही ना? हाँ बिल्कुल। इंग्लिश में अगर करेंगे तो 1, 10, 100,000 हो जाएगा 3572, 3572। हाँ जी सोनी जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो देखो 1000 या 1000 की जगह पे क्या है? 3 है ना, तो ये हो जाएगा क्या? 3000। ये तो 3 लिखोगे आप फिलहाल अच्छे से। फिर देखिए अब 3 का काम ख़त्म। 5 क्या है सैकड़ा की जगह पे, तो आप लिखोगे 500। फिर उसके बाद 72 है तो लिख दो 72। ये तो मैंने आपको शार्ट में बता दिया है ना, शार्ट में बता दिया आपको। इसको आप सही सही लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 3000, अरे वो ऐसे लिख दोगे नंबर में नाम और क्या, 3572, ठीक ना। इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे 3572। ये था नंबर का नाम लिखना। आप लोग जल्दी से इस सेशन को लाइक करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन कुछ समझ में कम आ रहा है लोगों को, है ना। जल्दी करें बिना देर करते हुए। देखिए एकदम सिंपल सिंपल सा नंबर नहीं देंगे हम, अभी कुछ ऐसा भी नंबर देंगे जिसमें आप फंस जाएंगे, ठीक ना। अभी कुछ ऐसे भी नंबर आपको दिखाएंगे जिसमें आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखो जाए यहाँ पर, ये बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? बताइए क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताइए कमेंट करके, देखते हैं कौन कौन बता लेता है। देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इंग्लिश में अगर बोलेंगे 1, 10, 100,000, यानी देखो 1000 के प्लेस पर एक नंबर है
और वंस के प्लेस पर एक नंबर है। दीपक ने कमेंट कर दिया है 3572, इतना देर बाद। अच्छा तो देखो ध्यान से, अगर इंग्लिश में लिखें तो इसको हम लिखेंगे क्या, इंग्लिश में पहले लिख देते हैं 3000 क्यों लिखा, चूंकि 3 जो है वो 1000 के प्लेस पर है, उसके बाद सब जीरो है, लास्ट में 5 है तो लिख दो 5, बस हो गया। 3005 इसको पढ़ेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, 3005, है ना कितना आसान। ये है डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ। टाइटल और थंबनेल आपके जो सहयोगी गण हैं उनकी गलती की वजह से कुछ मिस्टेक है, थर्ड का लगा है, ठीक ना, तो कोई समस्या की बात नहीं है, मतलब आप समझते जाना बस। ये कितना आसान था ना। लेकिन अभी कुछ नंबर ऐसे आते हैं जिनको आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे हम आपको पीवीआर स्टडी का मोबाइल नंबर पढ़ा के दिखाते हैं, आप लोग ऐसे अपना अपना भी पढ़िएगा। बताइए 97 93 48 84 48, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका नंबर नेम बताइए, नंबर नेम क्या पढ़ेंगे बताइए। इसको भी पहले गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा में। देखिए ये क्या हो जाएगा, अब यही सब क्लियर हो जाएगा इसी में। इकाई, ये क्या हो जाएगा, दहाई। कोई कमेंट करके बताए सबसे पहले, देखते हैं कौन कौन बता सकता है। सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, अभी सिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। 1000, 10,000, उसके बाद लाख, फिर क्या होगा 10 लाख, करोड़, कितना तक जाएगा जल्दी से बताओ, कितना तक जाएगा। 3 का कब चलेगी, अलका यादव जी 3 का भी चलेगी। ये तो 10th मैथ का टाइम है, कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, शेड्यूल सब सेट हो जाएगा। सुबह 4 और 4:30 बजे डीएलएड होता है, ठीक ना। लाख, 10 लाख, करोड़, फिर ये हो जाएगा 10 करोड़। करोड़ के बाद क्या आता है, अच्छा ना वाले आप बताओ कितना आता है करोड़ के बाद। 10 करोड़ के बाद क्या आएगा। देखिए इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनको मालूम नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए बैठे हैं, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा अरब। चलिए जल्दी नाम बताइए, इसका नाम क्या आएगा, जल्दी बताइए, इसको क्या पढ़ेंगे पूरा। देखिए क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, बहुत बड़ा नंबर है ये। अब अरब की जगह पर क्या है, 9 है ना, तो पहले इसको 60 में लिख लो, इसको 60 में लिख लो, 9 अरब। अब 9 का काम खत्म हो गया, ध्यान से देखना, भागना मत। ऐसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके पढ़ सकते हो, ठीक ना। 9 अरब। अब देखो 10 करोड़ की बात आ रही ना, जहाँ पर 10 की बात आती वहाँ 2 गिनती लेके बोलते हैं। कहीं भी 10 करोड़, 10 लाख, 10,000, तो 2 गिनती मिला के बोलते हैं। तो 10 करोड़ है, इसका मतलब 79 करोड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 79 करोड़। चलो भाई इसका काम खत्म। अब क्या है 10 लाख, देखो 10 लाख, फिर 10 की बात आ रही, फिर 2 गिनती मिलाओगे, 34 लाख। फिर 10,000 की बात आ रही, देखो 10,000, 10 की बात बोलते ही हम 2 गिनती ले लेते हैं हर जगह, तो 88,000। उसके बाद तो 448 आ गया, इसको आप सभी जानते हो 448 है ना। तो क्या लिखोगे, 448। ये था इसका नंबर नाम। कितना बड़ा था लेकिन कितना आसान ना। बट अभी हमने तो 60 में लिखा मिस्टर मंतोष कुमार राज जी, सभी सेमेस्टर का चल रहा है मिस्टर। नंबर पे कांटेक्ट करिए, ऊपर जो नंबर दिए गए हैं जिनको डेली पढ़ना है। इस तरह से इसको आप लिख लो पूरा अच्छे से, ऐसे 9 अरब 79 करोड़ 34, ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, लाख 88,000
448। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो बता रहे हैं ना वही इकाई दहाई बता देंगे बस हो गया, बट उतना ही नहीं है, बहुत कुछ बताना है इसमें। राधा मोहन जी नमस्ते, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग जुड़े। हाँ यादव जी आप यही लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। 11,1111 लिखा, यही लिखेंगे। कुछ बेवकूफ़ी वाला सवाल भी लेके कुछ हैरान रहते हैं लोग, दूसरे को परेशान करते हैं, जबकि उससे कोई मतलब नहीं होता है। हो गया ना ये, नोट कर लिया, आगे चलें। अब आप लोग अपना मोबाइल नंबर इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब उसको क्या पढ़ेंगे। अगर आप किसी को अपना मोबाइल नंबर ऐसे बताएंगे तो शायद ही कोई नोट कर पाए। 9,79,00,000 है ना, 9,79,34,88,448 ऐसे अगर किसी को अपना मोबाइल नंबर बताएंगे तो लिखा ना पाएगा क्या बोल रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा वो लिख सकता है ना। देवेश कुमार रावत, आगे चलें, देखिए। हाँ अब आप लोग एक छोटा सा सवाल बताओ, इसी में क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो, कुछ भी लिख लो, नंबर बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। नंबर नेम बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हो चुका है लगभग, लोग सीख चुके हैं नंबर नेम, इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं बताना है। आया समझ में? उसके बाद में इसमें संख्याओं का बोध, रोमन नंबर भी थोड़ा बहुत है, उसको भी हम आपको बता देंगे, चूँकि हमें सेमेस्टर पूरा करना है एक तरफ से। आया किसी का? अरे जी गिन लो ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जहाँ पे 10 की बात आती है 2 गिनती मिला के बोलते हैं तो 30,000 हो जाएगा, 545, ठीक ना। अभी लिख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल 30,545 आएगा, एकदम मस्त दिख रहा है ना, कोई हैरानी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रोमन नंबर, ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश नहीं यहाँ पर। रोमन नंबर, चूँकि क्लास का मज़ा गड़बड़ हो जाता है। रोमन संख्या, रोमन संख्या क्या होता है जानते हो? देखना ध्यान से। एक होती है दशमलव संख्या जिसे बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब कि दशमलव संख्या। कौन कौन जानता है रोमन नंबर? मिस्टर इसमें से कौन कौन रोमन नंबर जानता है? ध्यान से देखना। जैसे हमने लिखा 5 तो ये क्या है? 5 क्या है? दशमलव संख्या है कि रोमन संख्या है? ये रोमन संख्या है कि दशमलव संख्या है? अच्छा नहीं बन रहा है ना, सुंदर सा बनाए, देखो इधर, ये और ये क्या है? ये दोनों 5 है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो यू के बाद आने वाला वी है ना। कायम खान जी कैसे हैं आप? तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये डेसिमल नंबर का है, ये रोमन नंबर का है, यही अंतर होता है। देखो अगर एक बात मैं आपको बताऊं, आपको कहीं कोई पासवर्ड वगैरह लिखना है, कोई सीक्रेट जानकारी लिख करके रखना है नंबर में, तो आप रोमन नंबर में लिख के रख लेंगे अगर, तो 10 में से 4 तो उसको पक्का 5 नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक ना, बात समझ रहे ना। और हाँ आजकल तो हिंदी वाली गिनती भी होती है। ये बताओ इसका कौन कौन देखा है इसको? ये क्या है? ऐसे कुछ होता है ना वाई की तरह? ऐसे नहीं होता है, ऐसे कुछ होता है ना, देखा है? ये भी क्या है? 5 है, ये हिंदी का 5 है, लेकिन अब इसका प्रयोग तो बहुत कम होता है, मुझे भी भूल गया है ना। समझ गए? तो ये सभी एक ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से व्यक्त करने के जो हैं वो मेथड हैं। आप एक ही बात को कितना तरह से लिख सकते हो। जैसे देखिए 4, ये 4 क्या है?
ये दशमलव संख्या में है 4, और ये 4 क्या है, ये रोमन नंबर में 4 है ना। और ये एक हिंदी वाला भी 4 होता है ऐसे, ये हिंदी वाला 4 है। अब बताइए, एक ही डिजिट हर जगह लिखा है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन तरीका अलग अलग दिख रहा है ना थोड़ा, कि नहीं? काफ़ी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये हम आप लोग को बताने वाले हैं क्या, रोमन नंबर। रोमन नंबर बताने वाले हैं, ध्यान से देखना और पूरा क्लास को देखना, भागना मत, बीच में मिस ना करना, ठीक ना। जल्दी से आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी करिए तुरंत। हो गया, आगे चलें। चैट को हाइड कर दीजिए, तुरंत करिए। देखिए 2 कॉलम बना लो जल्दी से अपनी कॉपी में, कॉपी में अपने 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिखेंगे दशमलव संख्या, दूसरी तरफ लिखेंगे रोमन संख्या। संतोष कुमार जी देख पा रहे हैं आपको? रानी राजपूत, कब चलेगी, मतलब क्या चलेगी? क्लास ही तो चल रही है, और क्या चलेगी? लिखिए इधर दशमलव संख्या, इधर लिखिए रोमन संख्या। दशमलव का मतलब ये नहीं होता है कि जिसमें दशमलव लगा रहे तो वही दशमलव होता है, दशमलव छिपा भी होता है। जैसे ये है 1, तो ये रोमन अंक में क्या होगा, आई की तरह 1। 2 तो रोमन अंक में डबल आई। 3 तो ये 3 बार आई। और 4 तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 4 बार आई ना, ऐसे बार बार नहीं आई होगा, 3 बार आएगा। उसके बाद फिर आई और वी, ठीक ना, बात समझ रहे ना। ऐसे बनाते हैं रोमन नंबर। कौसर जी कैसे हैं? नितेश यादव, समझ में आ रहा ना। उसके बाद लिखोगे 5, तो 5 में ये वी, फिर 6 में उसी के 4 का उल्टा होता है, जस्ट वी पहले आई बाद में। देखो पहले 9-10 तक आपको आना चाहिए, 9 तक आना चाहिए, उसके बाद आप बना ले जाएंगे एक दूसरे के सहारे। जैसे गिनती में होता है ना, आपको 9 तक पहले अंक याद करना होता है। अरे जी, इसको भी तो आप 9 तक याद करते हो पहले। फिर 7 में 2 बार आई। उसके बाद क्या लिखें, 8 में 3 बार, है ना। नोट कर लो जल्दी से, बात समझ में आई ना, नोट कर लीजिए। हो गया, तो ये हो गया 8 तक। जल्दी करिए, वीडियो को रोक लीजिए टच करके स्क्रीन पर, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया ना। मुझे और थोड़ा नज़दीक लिखना था, दिखना चाहिए था। चलो ठीक है, जो 2 बचा है उसको बगली में लिख देते हैं, इधर साइड में। ये लो देखो 9 है, 9 को लिखते हैं आई और एक्स, 10 को लिखते हैं केवल एक्स, ठीक ना। अंकित जी, हाल चाल सब ठीक है, बस आप ही ठीक रहिए। बताइए ठीक ठाक है ना, चल रहा है ना, सही है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर। ये 10 तक आप लोगों ने लिख लिया, समझ भी लिया, तो अब 11 से समझना क्या होगा, कैसे होगा, उसको समझना आगे। 11 का समझना, 11 का समझना और देखना। नहीं जी मिस्टर, गुस्सा नहीं है किसी से। देखिए ये क्या है, 11 है, और ये है 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। इंग्लिश में बोलें तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और ये है 20। देखिए इसमें देखो 1 1 है ना, 1 1 है ना, तो इसको 1 1 नहीं लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 10 + 1, इसको लिख सकते हो 10 + 2, इसको लिख सकते हो 10 + 3, इसको 10 + 4, इसको 10 + 5,
इसको 10 + 6। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये काहे लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि आपको 10 का रोमन नंबर आता है ना। 10 का रोमन नंबर क्या होता है, सभी को आता है ना, अभी दिखाया था। तो 10 का रोमन नंबर होता है यक्स, और जो 1 है 1 का होता है आई। बस मिला दो, ही हो गया 11 का रोमन नंबर, है ना। दूसरे में भी 10 का रोमन नंबर यक्स और 2 का रोमन नंबर जानते हो डबल आई। इसी तरह का आप सब का बना ले जाओ, ये आंख बंद करके बिना कुछ करे हुए। लेकिन कहाँ तक बना के जाओगे, ये यहाँ 19 तक। चूँकि इसको लिख सकते हो 10 + 9, 10 + 8, 10 + 7। लेकिन 20 का भी ऐसे बना लोगे क्या ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 20 को आप लिख सकते हो 10 + 10 ना। हाँ तो फिर डबल एक्स बना दो, 20 हो गया। ये रोमन नंबर बनाने का तरीका है, बात समझ गए ना, एकदम बेसिक से। अगर आप पीवीआर स्टडी की क्लासेज को शुरू से देखते हैं और अंत तक देखते रहते हैं ना, तो सिखाने की संपूर्ण गारंटी होती है। बस हाँ इतना करना है कि आपको डेली क्लास अटेंड करना है। आप किसी भी सेमेस्टर में हो या किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की संपूर्ण गारंटी होती है लाखों स्टूडेंट्स के साथ। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर बिना कहे वीडियो को रोक लिया करिए स्क्रीन पे टच करके और लिखा करिए। वैसे तो लाइव में मत रोका करिए, नहीं तो आप लोग बातों को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। ये जब लाइव ख़त्म हो जाए तो बाद में आप नोट कर सकते हो, ठीक ना। देवेश कुमार रावत जी, 0 लेवल से देखना है तो क्लास को ज्वाइन करिए बाबू। व्हाट्सअप नंबर पे आपको सारी क्लासें मिलेंगी, ठीक है। संतोष कुमार, बहुत दिन से रोमन नंबर सीखना था। चलिए ठीक है, अब तो सीख लिए आप ना, अब तो सीख लिए। आगे चले, ये बताओ आप लोग, एकदम क्लियरिटी तो आ रही ना, क्लियर दिख तो रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है ना। अब देखिए रोमन नंबर में क्या होता है। रोमन नंबर में सामान्यतः तो सभी का नंबर एक जैसे रहता है। कुछ नंबर का रोमन नंबर बदलता है, कुछ नंबर का बदलता है। जैसे मेन पॉइंट का आप लोग जान लो तो सब कर ले जाओगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का जान लो, उसके बाद सब कर ले जाओगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना, 10 का रोमन नंबर, 20 का, 30 का, 40 का, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। देखिए जितने 10 वाले लगने वाले हैं, अगर आप इनका रोमन नंबर याद करते हो तो आप सबका बना ले जाओगे। बताइए 10 का रोमन नंबर जानते हो क्या होता है, सिंगल एक्स। 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का 4 बार एक्स नहीं होगा, याद रखना। कमेंट करके बताओ 40 का क्या होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इसका भी 4 बार एक्स, तो भाई साहब ये 5 बार एक्स, क्या ये सही है? ये सही है क्या? गलत है, ये कतई सही नहीं है। ये वहाँ तक जाओ जहाँ तक इसकी लिमिट है बस। बताइए 4040 का रोमन में कोई बताए जल्दी से कमेंट करके। आप समझे नहीं मेरे कहने का मतलब। देवेश कुमार जी ठीक है, अच्छी बात है, आपने ज्वाइन किया, इसीलिए मैं आपको बताया कि देखिए मुझे याद नहीं रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, ठीक ना। तो कंप्लीट जिसको पढ़ना है मैं उसको बोला। बताइए 4040 का रोमन एक्सएल होगा कि एलएक्स होगा, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, जल्दी बताइए तुरंत फटाफट। इसको भी लिख लो, चलो ठीक है लिखते हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए। एक्सएल होगा ना कि एलएक्स होगा? लिख लो जल्दी से लिख लो। ये होगा क्या, एक्सएल। यही तो मेन बड़ी बात थी। और हाँ, इसी का जस्ट अपोजिट एक होता है, वो होता है क्या, एलएक्स। 60 और 40 में थोड़ा सा अपोजिट होता है, अपोजिशन होता है, ध्यान से समझना। संतोष जी बिल्कुल गलत है वो आपका तरीका। 50 का बताओ जल्दी से, 5050 का बताइए, जल्दी करिए तुरंत।
जस्ट उसी तरह से होगा वो भी, बस आपको सोचने का मतलब अलग है थोड़ा सा, बस। ठीक ना। देखिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ आजम खान जी। इसका क्या होगा मालूम है? इसका यल होगा, 50 का केवल यल होगा। अब 50 के सीरीज का ऐसे बनता चला जाएगा। 51 का क्या होगा जानते हो? 51 का रोमन नंबर यल आई होगा, और 52 का क्या होगा जानते हो? यल डबल आई होगा। इस तरह से बस आपको थोड़ा थोड़ा सा जानना है। सालवी केसरवानी जी, पहली क्लास है ना आपकी, मतलब समझना। अगर आप 50 का जान जाओगे तो 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59 तक कर ले जाओगे। ठीक ना। अगर 40 का जान जाओगे तो 40, 41, 42, 49 तक कर ले जाओगे। इसलिए हम आपको मेन मेन पॉइंट का बता रहे हैं, मेन मेन पॉइंट का। ठीक ना। चलो 70 का बताओ जल्दी से। 70 का देखते हैं कौन कौन बता ले जाता है। 7070, 7070 का बताइए, जल्दी करिए। देखो 70 जो होता है 60 के बाद में आता है ना, तो ये इसी क्रम में डबल एक्स लग जाता है बस। ठीक ना। बात समझ में आई? कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे आराम से देख रहे हैं चुपचाप, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे जी कुछ तो बोलोगे तो मालूम चलेगा कि आप देख रहे हो ना। केसरवानी साहब का आया लेकिन बहुत देर में। वैसे 80 का भी वैसे होगा, ये इसी सीरीज में चलेगा, 3 बार एक्स। ठीक ना। तो याद क्या करना है आपको? 40 का मुख्यतः याद करना है, 50 का करना है, 60 का करना है। 40, 50, 60 का करना है। समझ में आएगा? टाइम देंगे, दिमाग लगाएंगे तो दोनों करेंगे तब आएगा। आपको मुख्यतः 40, 50, 60 का याद करना है बस। ठीक ना। रवि पांडे जी बिल्कुल सही है। 40, 50, 60 का याद कर लोगे, चूंकि तीनों अलग अलग होता है। 40 का अलग है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि 60 का उल्टा है। 50 का यल है, फिर 60 के आधार पर 70 और 80 का हो जाता है, लेकिन 90 का फिर बदल जाता है। बताइए 90 का क्या होगा? 9090 का क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट करके, 90 का क्या होगा? बिल्कुल रवि जी सही है आपका, एक्स सी होगा। देखिए देख तो रहे 25, 30, 40 लोग, लेकिन कुछ लोग जो है ना शर्मा रहे कमेंट करने में। हाँ जी, लाज लग रही उनको, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, सब शर्मा रहे हैं। आजकल लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के शर्माते हैं। हो गया ना? ये 90 तक हो गया ना। अब आप ये बताइए 90 का अगर आपको मालूम है तो 92 का कैसे करोगे? 92 का कैसे करोगे? 90 + 2, तो 90 का क्या होगा? एक्स सी होगा, और 2 का क्या होगा? डबल आई, यानी कि एक्स सी डबल आई हो गया 92 का। आप लोगों के कमेंट्स जो है वो देर में आ रहे हैं, इसका मतलब शायद आपका इंटरनेट धीरे चल रहा है क्या? थोड़ा वीडियो को 2-3 बार राइट साइड क्लिक करके 40-50 सेकेंड भगा लीजिए, जिससे आप लोग हमारे साथ में हो जाएं, मतलब आपका कमेंट तुरंत आए। ठीक ना। ये एक्स सी डबल आई 0 भी रखा है। सालवी जी ये 0 कहाँ से रहेगा उसमें? हो गया ना। आगे चलें। 100 का क्या करोगे? 100 का ओनली 1 डिजिट में होगा, ओनली 1 डिजिट में ना। बताइए 100 का कितना आएगा? सी होगा कि डी होगा कि एम होगा, क्या होगा? सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और 90 का कितना होगा? देखो 90 का जो है वो एक्स सी होता है, लेकिन 100 पे जाने पे ये केवल सी हो जाता है। बात समझ में आई ना? इस तरह से हमने आपको 100 तक के रोमन नंबर सिखा दिए। 100 तक का आ गया ना सभी को? अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई एक पूछ लिया, चलो बताओ 62 का क्या होगा? 62 का रोमन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है। कम से कम 25 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं।
देखते हैं 25 में से किसने किसने सीखा और कौन कौन सिर्फ फर्ज निभा रहा है और कौन कौन वैसे जबरदस्ती देख रहा है। सबसे पहला कमेंट है रवि पांडे का, और कोई 3 कमेंट पढ़ेंगे टॉप का, जल्दी करिए टाइम नहीं है। दीपक का भी दूसरे नंबर पर, बाकी और सब अभी सोच रहे हैं। जिसका इंटरनेट स्लो चल रहा है वो थोड़ा वीडियो को आगे क्लिक करके भगा करके, मतलब थोड़ा आगे कर ले, जिससे साथ में आ जाओ सभी लोग, जिससे आपका कमेंट साथ में आए। देवेश कुमार का भी आ गया। देखो 62 का आप लिख सकते हो, 60 + 2, 60 का देख लो यहाँ से, या LX और 2 का जानते हो II। बस हो गया ना, बात समझ में आया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का बना ले जाओगे, अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सभी याद हैं तो। हाँ ठीक है, चलो बता दो आप लोग। अब 85 का क्या होगा? 85 को रोमन नंबर में, रेनू सिंह, यम तो किसी का होता है नहीं हमारे समझ से, जहाँ तक हमने बताया अभी तक। बाद में हाईएस्ट नंबर तक होगा 5000, 100, तो वो अभी हम नहीं बता रहे हैं आपको। बताइए, रवि पांडे सबसे पहले कमेंट किए हुए हैं, तो पांडे जी इस समय बहुत आगे चल रहे हैं, सबसे पहले कमेंट इनका आ रहा है। बाकी और जो लोग हैं ना वो शर्माते ही रह जाते हैं तब तक। अब एक ही कमेंट पढ़ेंगे, सबसे पहले जो करेगा बस। अब ये आप लोग समझ गए ना। इसके बाद अभी हम आपको बता देंगे 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 5000 इसका रोमन नंबर। आपको सब नहीं याद करना है कि 1 से लेके 1000 तक करोगे, मेन पॉइंट याद करना है बस। देखिए 85 का क्या होता है? 80 और +5 लिख सकते हो ना, 80 5। तो करना क्या है, 80 का लिख लो यल 3 बार x, ये लो यल 3 बार x हो गया, और 5 का v हो गया, बस हो गया। LX2B। सिराज आलम जी ये क्या लिख रहे हो मिस्टर? रेनू सिंह LX2 मतलब मैंने समझ पाया आप लोगों का। ये सब आप देखी देखा क्या कर रहे हो जी? अगर एक गलत करे तो दूसरा भी गलत। आपने देखा होगा, एक कहावत है कि दुनिया हमेशा भीड़ के रास्ते पर जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए लोगों की देखी देखा ना करें कि भाई फलाने वही लिखे, चलो हम भी लिख देते हैं। बात समझ रहे ना, दुनिया भीड़ के रास्ते पे जाती है, बट ये सही नहीं कि वो हमेशा सही रास्ते पे जाती है, गलत रास्ते पे भी जा सकती है। अब आप लोग ये बताओ 94 का, 94 का बताइए कितना आएगा? देखिए 94 का लिख लो 90 और +4, तो 90 का आप जानते हो कि रोमन नंबर XC होता है, इसको लिख लो XC, और 4 का होता है ये IV। हो गया ना। नेटवर्क स्लो होने की वजह से कमेंट का जो लेटर है वो नहीं बदलता जी, जो लिखोगे वही आएगा, भले बाद में आए। तो अब आप लोग समझ गए हैं। हम एक काम करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा रोमन नंबर बता देते हैं, आप सभी के बहुत ही काम का होगा यहाँ पर, क्योंकि ढेर सारी बातें एक टाइम मिला के बता देंगे। ध्यान से देखना, भागना मत। ये मोबाइल नंबर है, इसको रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? अगर किसी को अपना मोबाइल नंबर बताना है और छुपा करके बताना है कि कोई और अगला जान भी ना पाए कि ये मोबाइल नंबर है, तो आप एक तरीका अपना सकते हैं, वो रोमन नंबर में। आप रोमन नंबर में लिख के दे दीजिए, अगला सोचता रह जाएगा कि क्या लिखा है, ठीक ना। देखिए ध्यान से समझना। अब 97 को रोमन नंबर में कैसे लिखोगे? एक एक अंक का रोमन नंबर लिखना है। चलिए 97 मतलब 90 का XC होता है ना, तो ये हो गया XC 7, ये 90 का XC हो गया। ध्यान देना, ये 97 को क्या लिखोगे? XC और +7 के लिए VII है ना, ये 97 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? VII। हाँ
और उसके बाद अच्छा हाँ चुप रहो, चलो ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, हमने 97 का रोमन नंबर लिख लिया, ठीक। अब 93 का लिखो, एक एक दो दो अंक का हम लिख रहे एक साथ। 93 का क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो 93 का क्या होगा, 90 प्लस 3, 90 का XC होगा और 3 का आप 3 बार आई लिखोगे, है ना। तो ये हो जाएगा, कामा लगाते जाओ चाहे तो, XC 3 बार आई। इसमें से कौन कौन लिख ले जाएगा पूरा मोबाइल नंबर का रोमन नंबर में? अंकित खादियान जी, रेणु सिंह जी, नेटवर्क स्लो होने की वजह से टाइम पे कमेंट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप पढ़ तो सकते हैं ना। इस तरह से आप सभी का लिख ले जाओ। 48 आप जानते हो 48 का क्या होगा रोमन नंबर? 48 का क्या होगा पता है? फोर्टी एट को आप क्या करोगे, 40 और प्लस 8। देखिए कुछ होते हैं अच्छे लड़के होते हैं, अच्छे स्टूडेंट कुछ बहुत अच्छे होते हैं, मतलब महान होते हैं, जो सर्वोपरि होते हैं। तो उसी महान में महात्मा एक जुड़ चुके हैं जिनका नाम है राकेश कुमार। और हम तो पढ़ा रहे हैं मैथ, वो पूछ रहे हैं कि हिंदी में छोटा आ कैसे लिखते हैं। अब बताइए कितने महान हैं ये ज्ञानी, इनको बताओ कि हिंदी में छोटा आ कैसे लिखते हैं। मतलब जो बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि इनको बता दो हिंदी में छोटा आ कैसे लिखते हैं। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं, मुझे नहीं आता ये। तो ये 40 प्लस 8, 40 का जानते हो क्या होगा, XL होगा, और 8 का क्या होगा, V और 3 बार आई, है ना। तो इसको लिख लो XL और V और 3 बार आई। इस तरह से हमने 97, 93, 48 तक लिख लिया। 84 और 48 का भी लिख दो। देखिए पूरा रोमन नंबर हो गया ना, दीपक दीवाना ने बिल्कुल टाइप कर दिया पूरा का पूरा। तो ठीक है आप लोग नोट कर लो, हो गया। अब आगे नहीं लिखने वाले हम, आपको हमने रोमन नंबर इस तरह से बता दिया कि जिस तरह से आपने सोचा भी नहीं होगा। और अगर जो पूरा क्लास देखा होगा दिल लगा के बिल्कुल, उसको ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि दिल जिसमें भी लगाएंगे उसमें सफल ज़रूर होते हैं। आया सभी को रोमन नंबर ना? रोमन नंबर समझ में आया ना? तो जल्दी से नोट कर लीजिए तुरंत। देवेश कुमार आपका भी आ गया, आपने बहुत ही मेहनत के साथ टाइपिंग किया है। चलिए ठीक है। आपको यहाँ पर एक बात बताने वाले हैं कि जो पुराना फ़ोन था वो गड़बड़ हो गया, उसमें पानी घुस गया है, ठीक ना। तो इस वजह से आप लोगों का जो व्हाट्सअप है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है, कुछ डेटा डिलीट हो गया है, कुछ लोग जो पेमेंट किए उनका नंबर भी डिलीट हो गया है, और वो जल्दी ही हम सेव करेंगे। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो मित्रगण हैं वो लगे हुए हैं, और कुछ जो भी जानकारियाँ डिलीट हुई हैं वो सब जल्दी ही रिकवर की जाएंगी। लेकिन आपको 1-2 दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सब एक समान हो गए हैं, जो पेड वाले हैं जो फ्री वाले हैं सब एक समान हो गए हैं। तो विशेषकर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो लोग पेड किए हैं, बस 1 या 2 दिन की प्रॉब्लम है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना बात? तो आज का जो क्लास है उसका टाइम ओवर हो गया है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ी सी बात बताएंगे उसको सुन लें, और जो लोग काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं बोर हो गए वो लोग चले जाएं चुपचाप जल्दी से। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको लिख रहे हैं आप लोगों के लिए जो लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली, जो नहीं करना चाहते उनके लिए बिल्कुल नहीं। इस पर आप मैसेज करने से पहले ये समझ लीजिए कि आपको कंप्लीट अपने सेमेस्टर का मैथ पढ़ने के लिए 549 पे करना होगा, ठीक ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है देवेश जी, किसी को परेशानी नहीं होगी, चाहे रसीद हो या ना हो। वो आपका नंबर जो है ना ओनली डिजिटल के भरोसे नहीं रहता है, रजिस्टर में भी नोट किया जाता है, ठीक ना। रजिस्टर में भी नोट किया जाता है, तो अगर फ़ोन से डिलीट हो जाएगा तो रजिस्टर में तो लिखा है ना। इसको नोट कर लें, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, पहला दिन हो या दूसरा दिन हो इससे नहीं मतलब है, जिन लोगों को हर दिन पढ़ना है।
और YouTube पर जो ऐसे देखना चाहते हैं जैसे देख रहे हैं ऐसे आपको कोई पे नहीं करना, ऐसे आप देखते रहो, जब मिले तब देखते रहो, जब ना मिले तब ना देखो, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना, ठीक ना। तो आप इसी तरह का खोजते रहें, पढ़ते रहें। यूट्यूब पर आप PVR स्टडी की कोई भी क्लास देखें, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना, बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप इसको करते हैं ना तो आपको कंप्लीट क्लास व्हाट्सएप पे दी जाती है, क्योंकि यूट्यूब पर सारी क्लास होती ही नहीं है, तो देखेंगे कहाँ से, ठीक ना। जैसे आपने पहली देख लिया, दूसरी नहीं मिलेगी, तीसरी देख लिया, चौथी नहीं मिलेगी, इस तरह से आपको यूट्यूब पर सारी क्लासें नहीं मिलेंगी। तो जो लोग पूरा पढ़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें, और जो नहीं करना चाहते हैं, जिनको सोच रहे हैं कि भाई बहुत पैसा लूट रहे हैं, वो मत करें। और ये पूरा कंप्लीट मैथ के लिए है, नो मंथली चार्ज, कोई मंथली या एनुअल चार्ज नहीं है। DLED का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी सेमेस्टर हो आपका, आपके एक सेमेस्टर के लिए पूरा है। जब आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको फिर से करना होगा। बात समझ में आई ना। तो थोड़ी सी जानकारी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। लगभग 1 घंटे की ये क्लास हो चुकी है। अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछो। क्लास से संबंधित या ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दो तुरंत। मोहम्मद हाशमी जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बताइए कोई क्वेश्चन है, कोई शिकवा शिकायत है, जो भी है बताइए, जल्दी करिए, हम अगले 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। कोई सवाल किसी का? हाशमी जी आपको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। अगर आपने ज्वाइन किया है नहीं मिल रही तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप इस नंबर को अपने फ़ोन में पहले तो सेव रखिएगा, ज्वाइन करने के बाद कभी डिलीट ना होने पाए। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और नंबर आपके फ़ोन से डिलीट हो जाता ना ये, तो आपको मैसेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक एक लोगों को मैसेज नहीं दिया जाता है। ज्वाइन करने वालों में भी संख्या हज़ारों में है, तो एक साथ मैसेज दिया जाता है लिस्ट में। तो जो लोग सेव किए होते नंबर उनको मिलता है, जो लोग नहीं सेव किए होते उनको नहीं मिल पाता है, ठीक ना मोहम्मद हाशमी जी। और अगर आपको कोई और भी समस्या है तो आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, आप फ़ोन करके सर से बात कर लीजिएगा अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो। और कोई? बस चलते हैं, ठीक है। थैंक यू आप सभी को। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास का इंतज़ार करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नया टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इन्हीं पुराने लफ्ज़ों के साथ एक नई क्लास। आज आप देख रहे हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरी क्लास। आपको बता दें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन ये क्लास होती है, सुबह 4:30 बजे से। उसके बाद आप कभी भी इसे देख सकते हो। सुबह 4:30 बजे अगर आप नहीं देख पाते हो 4:30 पर, तो बाद में आप कभी भी देख सकते हैं। तो तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुणा की संकल्पना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा था, स्थानीय मान पढ़ा था, फेस वैल्यू पढ़ा था, और इसके अलावा जो प्रिंटेड वैल्यू वगैरह ये सब पढ़ा था। मतलब पिछली क्लास में रोमन नंबर भी पढ़ा था। और जो उसके पिछली क्लास थी, सबसे पहली क्लास, उसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम संख्या, भाज्य भाज्य संख्याएँ, परिमेय अपरिमेय संख्या, ये सब पहली क्लास में पढ़ा था। तो तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुणा की संकल्पना। आखिर गुणा होता क्या है? जैसे 3 का अगर 2 में गुणा कर दें तो 6 आ जाता है ना? आता है ना? इसको हर कोई जानता है। और अगर हम 3 का गुणा कर दें 9 में तो ये 27 आ जाता है। लेकिन ये आता कैसे? इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। DLED का फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि आप मास्टर बनने जा रहे हो, तो आपको एकदम जीरो से सीखना है। देखिए 3 का 2 में गुणा किए तो 6 आया ना। अगर आप 3 का 3 में जोड़ दो तब भी तो 6 आता है, आया ना? 6 आया ना। 3 का 9 में गुणा किए हो तो 27 आया ना। अगर आप 3 को 9 बार जोड़ो तब भी 27 आएगा। जोड़ करके देख लेना। ये देखो 5 बार हो गया, और ये अब देखो 27 आएगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27। यहाँ से हम आपको क्या बताने वाले हैं पता है? बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं। गुणा की परिभाषा निकल रही है यहाँ पर। जब किसी संख्या अथवा अंक को, किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या
अथवा अंक में। नोट करो जल्दी से, क्योंकि वीडियो छोटा होता तो मज़ा नहीं आती ना आप लोगों को, इसलिए बड़ा वीडियो बनाएंगे। जब किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक में एक या एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है तब वो गुणा का रूप ले लेता है। एक या एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है तो वो गुणा कहलाता है। ये हो गया गुणा का परिभाषा, ठीक ना। देख लो, सिंपल सी बात है। किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक में एक या एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है। हमने क्या किया, 3 को 3 में एक बार तो जोड़ा था, 3 को 3 में एक बार जोड़ा, 6 आया ना। ये क्या हो गया, गुणा हो गया ना। एक से अधिक बार, 3 को हमने 9 बार जोड़ा, मतलब 3 तो वही संख्या थी ना, इसी 3 को हमने 3 में 9 बार जोड़ा तो 27 आया ना। ये भी तो एक गुणा हो गया, 3 9 27। बात समझ में आई ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया गुणा का कॉन्सेप्ट। अब वीडियो को रोकेंगे नहीं, चूँकि वीडियो बड़ा बनाना है ना। बेसिक तरीका हो गया। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे 2 अंकों का गुणा करना। 2 अंकों का गुणा करना मतलब क्या, ये हो गया ना। स्क्रीनशॉट ले लो रोक करके। 2 अंकों का गुणा करना आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन उसको हम अपने हिसाब से यहाँ बताएंगे आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से हेडिंग लिखो, 2 अंकों का गुणा करना। 2 अंकों का गुणा, जैसे 37 का गुणा करना है अगर 35 में, तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इसको करना है, ठीक है। क्या करना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है, क्योंकि ये डीएलएड वालों के लिए एकदम सीखने की तरह है ना, एकदम छोटा सा। देखिए, इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा। पहले इकाई अंक का जो है लास्ट वाले का गुणा करते हैं और फिर दहाई अंक का करते हैं, है ना। तो पहले क्या करोगे, 5 का गुणा कर लो इसमें पूरे में, तो 5 का गुणा 7 में होगा, 5 7 35, हासिल आया 3, 5 3 15 3 18। ये आपने क्या किया, यहाँ पर लिख लो चाहे तो, इकाई अंक का गुणा करने पर, इकाई अंक का गुणा करने पर। पहले एक सवाल कर देते हैं फिर दूसरा करेंगे, ध्यान से देखना, इसको लिख लो जल्दी से। इकाई के अंक से गुणा करने पर, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है। इधर देख लो ज़रा सा, अगर ये लिखा है ना तो ये इकाई है और ये क्या है, दहाई है, ठीक है। अगर इसमें कोई और गिनती होती एक तो ये सैकड़ा हो जाता। तो ये होता है कंसेप्ट, देखना अभी ध्यान से देखना। वीडियो बड़ा हो जाए टेंशन मत लेना, कुछ भी कटने ना पाए। 5 का गुणा हुआ इसमें, 5 7 35, हासिल 3, 5 3 15 3 18। यहाँ पर लिख लो, इकाई के अंक का गुणा करने पर, अर्थात इकाई के अंक का गुणा मतलब 5 का गुणा 37 में, यानी कि 37 का गुणा 5 में। ये हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, लास्ट का जो डिजिट होता है उसके नीचे क्रॉस करके छोड़ देते हैं, रूल होता है। अब 3 का करेंगे, 3 से बन जा 21, 3 से बन जा 21 का 1, कैरी आया कितना 2, और 3 3 जा 9, 9 2 11। इसको आप हिंदी में अगर बोलें तो 3 7 21, हासिल 2, 3 3 का 9 2 11। यहाँ पर अब फिर से लिखो, दहाई, दहाई के अंक का गुणा करने पर, यानी कि 37 का गुणा किसमें, 3 में। अब इसको जोड़ दो, 5 के नीचे क्रॉस है, कुछ नहीं, 8 1 9 1, 1295 आया। नीचे एक लाइन इसके चाहे तो लिख दो जोड़ने पर, ठीक ना, चूँकि हमें तो सब कुछ लिखना है यहाँ पर ना, जोड़ने पर। तो ये था गुणा का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने सीखा। पहले इकाई का अंक पकड़ते हैं, उसका गुणा करते हैं पूरे में, 5 का पकड़ के इसमें दोनों में गुणा किया, फिर 3 का किया, फिर जोड़ दिया, ठीक ना। इतना क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी तरह का आपको कुछ सवाल देंगे, उसको आप घर से करके लाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। हो गया, नोट हो गया ना, नोट कर लो। मैं साइड में तब तक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख लेना आप सभी लोग अपने अपने काम के लिए। ये लो मैं लिख दे रहा हूँ इधर साइड में। और ये रात में यहाँ पर पुलिस वाले पता नहीं कहाँ परेशान हो रहे हैं,
मार मुँह पू बजाए जा रहे हैं बगल में ही। तो अगला देखना 39 का 22 में, और ये पाँचवा 48 का 87 में। ये सवाल आप लोग घर से करके लाना, ठीक ना? क्लियर? तो नोट करते चलो साथ साथ में, साथ साथ में लिखते चलो। ये घर से कर लेना। हो गया ना होमवर्क? होमवर्क हो गया ना? करके लेके आना, ज़रूर करना। और जो ना करेगा ना वो गड़बड़ है, जान लो। करना आप सभी लोग। 38, ठीक ना? ये होमवर्क हो गया। जल्दी से नोट करो, तुरंत नोट करो, टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना, बस नोट कर लो फटाफट। हो गया ना? आगे चलें? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं आप। चलिए अब हम लोग करेंगे 3 अंक का गुणा। 3 अंक का गुणा आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए एक्चुअली हम करते क्या थे, अभी तक वीडियो को रोक देते थे, तो जो ये उतना ही मैटर आप 10 मिनट में पढ़ लेते थे। लेकिन आप लोग चाहते हो ना कि बड़ा बड़ा वीडियो रहे ना, हमने एनालिसिस किया, बड़ा बड़ा वीडियो आप लोग चाहते हो। 3 अंकों का गुणा, इसलिए हम वीडियो को बीच में रोक नहीं रहे, कहीं पर भी नहीं रोक रहे, सब कुछ आने दो जैसे भी है। 3 अंक का गुणा मतलब जैसे 375 को अभी आपको 271 से गुणा करने को कह दिया जाए, तो आप इसको कैसे करोगे? एक तो ये 3 अंक का गुणा होता है, दूसरा 3 अंक का गुणा ये भी होता है कि 9 8 7 गुणा अगर 2 से गुणा कर दो। तीसरा जो होता है 2 9 7 गुणा 3 7 से गुणा कर दो। तो ये 3 अंक के गुणे होते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है हर एक में, ध्यान से देखना। इसमें के जो 2 सवाल हैं ना, इनको आप घर से खुद से करके लेके आना, इसको आप दोनों को कर लेना। हम पहला बताएंगे 3 अंक का गुणा मतलब कि नीचे 3 अंक होना चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले इकाई का अंक से गुणा करते हैं पूरे में, फिर दहाई के अंक यानी 7 से करेंगे, फिर सैकड़ा के अंक से करेंगे। तो 1 से करोगे 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, ये काट दो। अब क्या करेंगे, दहाई के अंक से पूरे में गुणा करने पर 7 का गुणा कर लो 5 में, 7 5 35 हासिल आया 3, और 7 7 49, 49 3 52 का 2 हासिल आया 5, और 7 3 21, 21 5 26। बात समझ में आई? फिर एक गुणा का चिन्ह, इसमें चाहे तो लिख लो यहाँ पर साइड में, इकाई के अंक का गुणा करने पर, इकाई के अंक का गुणा करने पर, अर्थात 1 का गुणा करा गया है कि इसमें 375 में। फिर नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे दहाई के अंक का गुणा करने पर, दहाई के अंक का गुणा करने पर, यानी कि 375 में 7 का गुणा, ठीक। अब बचा 2 है सैकड़ा के अंक पर, 2 पंचे 10 हासिल आया 1, 214, 1 15, 5 हासिल 1, 2 3 6 7, ठीक ना? अब यहाँ पर आप नीचे लिख लो सैकड़ा के अंक का गुणा करने पर, यानी कि 375 गुणा कितना 2, ठीक ना? तो कर लो गुणा, हो गया। अब नीचे लिख लो जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर ये हो गया 5, 7 5 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6, है ना? 6 5 11 हासिल 1, 7 2 9 1 10। देखो आ गया ना, 10 16 25। बात समझ में आई ना? ये 3 अंक का गुणा करने का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत रात हो चुकी है क्लास रिकॉर्ड करने में, इसलिए अगर कोई गड़बड़ होगा तो बताना कमेंट करके। हमारी कोशिश होती है 100% शुद्ध और सटीक जानकारियाँ देना, लेकिन अगर कहीं भी आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर बताना, ठीक ना? अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत करिए। हो गया, हो गया। स्क्रीनशॉट लेने में देर मत किया करिए, जैसे कहें तुरंत स्क्रीनशॉट निकाल लिया करिए, चूँकि हम आपके सामने से हट गए होते हैं उस समय, और आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा स्क्रीन खाली दिखा देते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट में मेरी फ़ोटो ना आए, है ना? वैसे भी हम शर्माते हैं। तो अब आप लोग 3 अंक वाला होमवर्क लिखो जल्दी से, ये 3 अंक वाला आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट करो तुरंत।
ये 3 अंक वाला आपका होमवर्क है। 9 8 3 वही नंबर लिख रहे हो यार, बार बार काहे को लिख रहे हो। ठीक है, इसको आप लोग घर से करोगे, ठीक ना। ज़रूरी नहीं कि हम वही लिख दें। ये लो, ठीक ना। 9 8 3 2 गुणे 5 1 1, ये सभी आप लोग करके लेकर के आओगे। ये आपके घर का होमवर्क है। काम करोगे तभी कुछ होने वाला, नहीं करोगे तो कुछ ना होगा, चाहे जब तक करते रहो। इसे करके लाना ऐसे। देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ स्पेशल रूल भी क्लियर कर देना चाहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। शून्य तथा 1 का गुणा, इसका रूल क्या है। देखिए अगर किसी भी नंबर में शून्य का गुणा करेंगे तो फाइनल में शून्य आएगा, ठीक ना। अगर शून्य का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे हम, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो क्या होगा, शून्य ही आएगा। ये गुणा का रूल होता है। और 1, अगर 1 की बात करें तो 1 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा जो वो रहेगा, ठीक ना। ये होता है 1 और 0 का गुणा। अन्य गुणा के प्रश्न क्या हैं, जैसे आपने देखा होगा 300 का गुणा करना है 12 में, तो क्या करते हैं, इसमें बड़ा लफड़ा होता है। आपको सिंपल में बात क्या करना है, दोनों 0 उतार लेना है, 12 का 3 में गुणा कर दो, हो गया 36। इस तरह से ये क्या आ गया, 3600 आ गया। ऐसे आप बहुत सारे गुणा को बना सकते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ रही ना। तो लिख लो, कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आना, ठीक ना। देखिए अभी हम आपको बता दें कि इस समय काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए क्लास जो है बहुत कम अच्छे से हो रही है ना। बाकी आपको बहुत सारी क्लासें मिलती हैं, एकदम बेटर क्वालिटी में मिलेंगी, एकदम अच्छे से मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। टाइम याद रखिए, सुबह 4 बजे से आपकी एक क्लास होती है डीएलएड की, दूसरी क्लास सुबह 4:30 बजे से। जो लोग नहीं देख पाते हैं वो लोग कृपा करके थोड़ा रुके रहा करें और सुबह हो जाने पे देख लिया करें। अगर फेसबुक चलाते हैं आप तो अब आप फ्री की क्लास पे पढ़ सकते हैं, पीवीआर स्टडी की। आपको फेसबुक पर सर्च करना होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट, जहाँ पर ढूंढते हैं पीवीआर स्टडी, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना है। आप यहाँ से कंप्लीट क्लास कर पाएंगे घर बैठे। इसके अलावा विजिट करें pvrstudy.com, ठीक ना। यहाँ भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ऊपर नंबर दिया गया उस नंबर पे संपर्क करिएगा। और जो भी लोग अगली क्लास पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर संपर्क करेंगे, उन्हें अगली क्लास दिया जाएगा, ठीक ना। तो देखना ज़रूर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा क्लास। तो चौथा क्लास आप लोग ध्यान से देखना और पूरा क्लास देखना। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, गुणा की संक्रियाएं, समरस प्रगुण, विनिमय, बंटन, साहचर्य। उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें बचा लेगा, न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें बचा लेगा, सोचकर मत डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोचकर मत डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। ये दुनिया तो अड्डा है तमाशबीनों का मेरे यार, ये दुनिया तो अड्डा है तमाशबीनों का मेरे यार, देखेगा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यहाँ मजा लेगा। तो इसलिए अपनी कमजोरियों को किसी से न बताएं और खामोशी के साथ कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर। चलिए, गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम हम देखेंगे सबसे पहले। और उसके पहले आप कमेंट करके बताना कि ये लाइनें आपको कैसी लगी। थोड़ा अटपटी तो हो गई लेकिन समझ में आई, है ना। क्रम विनिमय नियम, देखिए गुणा की जो संक्रियाएं हैं या भाग की संक्रियाएं हैं, जोड़ की हैं, घटाना की हैं, ये कुछ प्रगुण हैं जो हर किसी पर लागू नहीं होते, ठीक है, कुछ पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर हम इनको टेस्ट करेंगे कि गुणा की जो संक्रियाएं हैं वो क्रम विनिमय, विनिमय और बंटन, साहचर्य, ये सभी प्रगुण इन पर लागू होता है कि नहीं होता है। चलिए, क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदलना। 3 को 5 में गुणा करोगे 15 आएगा, 3 5 या 15। अगर आप 5 का 3 में मल्टीपल करोगे तब भी क्या आएगा, 15। यहाँ पर ध्यान देना,
हमने 3 का मल्टीपल 5 में किया था, 3 पहले था 5 बाद में था, तब 3 15 आया था। हमने क्रम बदल दिया, 5 को पहले कर दिया 3 को बाद में, तब भी क्या आया 15 आया। इस तरह से आप लिख सकते हो, इसका डेफिनेशन लिख लेना, मैं लिख के नहीं लिखूंगा कि गुणा की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है या फिर गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है, इसको अभी लास्ट में बता देंगे कैसे लिखना है, मतलब पहले समझ लेना कैसे क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझना। अगला जो आपका प्रगुण है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये बुक के सिलेबस और सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अगला है बंटन नियम, ठीक ना। तो बंटन नियम भी ये फॉलो करता है, कैसे करता है जरा जांच करना इसकी। बंटन नियम का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 का गुणा करना है 7 और 2 है, ठीक ना। तो इसको अगर आप हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 बराबर 18 हुआ ना। बंटन नियम का मतलब है, अब इसको हम बंटन नियम में कर दें, 2 का पहले 7 में गुणा कर लो, 2 गुणा 7 धन 2 गुणा 2, 2 7 14 धन ये 4 इक्वल हो गया 18। मतलब समझना, यानी कि यहाँ भी 18 आया, यहाँ भी 18 आया, यानी कि हमने क्या किया, बंटन का नियम लगाया और ये उसमें भी फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों स्थिति में बराबर आ रहा है। यानी कि गुणा की संक्रिया बंटन नियम का भी पालन करती है। बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि गुणा की संक्रिया बंटन नियम का पालन करती है कि नहीं करती है, करती है। गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, करती है। लेकिन ये भाग में सभी लागू नहीं होता, देखना ध्यान देना, भाग में भी हम आपको दिखाएंगे। इसके पहले भी कई बार डीएलएड की फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, उसका रीजन था कुछ बहुत बड़ा, बता नहीं सकते। चलो तो क्लियर हो गया। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम मतलब जानते हो, वही भाईचारे वाला नियम। तो चलिए भाईचारे वाला नियम को समझ लेते हैं क्या होता है। साहचर्य नियम का मतलब होता है साथियों कि जैसे आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिख करके देखते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे 5 गुणे 6 किया ना, ठीक है, 5 गुणे 6 किया, अभी ध्यान देना यहाँ पर, इसका कहने का मतलब 5 गुणे 6 और इसको पूरा 10 किया, इस तरह का ध्यान देना, नोट करिए जल्दी से। यहाँ पर आप प्लस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप प्लस का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए दोनों स्थिति में ये बराबर आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो इसका मतलब ये पालन करता है, और नहीं आता तो ये पालन नहीं करता है। चलिए अब हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं, ध्यान से देखना और पूरा क्लास को देखना। देखिए ये तो पहली स्थिति है, इसको आप गुणा कर लो, 5 6 30 और 10 का गुणा करोगे तो 300 आया, ठीक है, इस तरह से 300 आ रहा है ना। साहचर्य नियम, भाईचारे वाला नियम, पहले ये दोनों एक साथ में है, ये बेचारा अकेले है, दूसरे दिन ये दोनों साथ में हो जाते हैं, उनको अकेले कर देते हैं। तो अगर बराबर आता है तो मतलब पालन करता है, ये साहचर्य नियम का नहीं आता तो नहीं करता है। चलिए 5 गुणा 10 का गुणा कर लो, 6 को बाहर कर दो, अगर बराबर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो नहीं। 5 दहमा ये हो जाएगा आपका 50 और 6 का गुणा करोगे 6 पंचे 30, ये देखो 300 आया ना, यानी कि वो भी 300 आया, ये भी क्या आया 300 आया, आया ना 300। यानी कि गुणा की क्रिया साहचर्य नियम का भी पालन करती है। क्या करती है, साहचर्य नियम का भी पालन करती है। तो ये गुणा की क्रिया जो है तीनों नियम पर खरा बैठ रही है। इसको आप डेफिनेशन लिख लेना, अगर आपको परिभाषा चाहिए इसका तो कमेंट करना, जो लोग क्लास ज्वाइन किए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, उनका डेफिनेशन मिल जाएगा, लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे। अगला देखना, गुणा संक्रिया का समरथ प्रगुण। तो ये समरथ प्रगुण क्या होता है, देखिए जरा गौर करना। जैसे 5 का 6 में गुणा किया तो क्या आया, 30 आया ना। 5 एक परमीय संख्या है, 6 एक परमीय संख्या है, 30 भी एक परमीय संख्या है। यानी कि जब किन्हीं दो परमीय संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो सदैव परमीय संख्या होती है। इस नियम के अनुसार गुणन संक्रिया के लिए केवल 2 या 2 से अधिक परमीय संख्याओं का गुणनफल सदैव परमीय संख्या होती है। मतलब कहने का ये है कि केवल 2 या 2 से अधिक परमीय संख्याओं का गुणनफल सदैव परमीय संख्या होती है। तो ये परमीय संख्याएं हैं, जो आया वो भी एक परमीय संख्या हुआ। अरे जी वैसे है जैसे चूहे से चूहे के बच्चे पैदा होते हैं, चूहे से बिल्ली नहीं पैदा होती, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। लेकिन अपरिमेय में ऐसा लागू नहीं होता है।
अगर परिमेय में हम बात करें 1/2 का 1/2 में तो ये 1/4 आएगा। लेकिन अपरिमेय में ऐसा नहीं होता है। अपरिमेय में क्या होता है, उसमें जो है अगर दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। ये बिल्कुल विदेश वाली नीति लागू होती है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि एक ही जाति समुदाय के लोग जो है समाज की मान्यता के अनुसार शादी ब्याह कर सकते हैं और उसके लिए देश के बनाए गए कानून के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन विदेशों की रीति आजकल इंडिया में कुछ जो नए जमाने की युवा युवतियाँ अपना रहे हैं, जो कि बिल्कुल लागू नहीं है। इसका हम मतलब इसमें क्यों बता रहे हैं? इसमें हम इसीलिए बता रहे हैं, विदेशों का मतलब ये जो हमने अपरिमेय की बात किया, अपरिमेय में इसमें बिल्कुल कोई भी नियम कानून इसका लागू नहीं होता है। दो अपरिमेय संख्याओं √2 का √2 में गुणा किया तो एक अपरिमेय संख्या बन जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, संकरण हो जाता है। साइंस में पढ़ा होगा, बात समझ में आई ना। जैसे हाइब्रिड तो सुना होगा ना, हाइब्रिड में फल भी आते हैं और धान के पौधे भी आते हैं, तो ये एक प्रकार से हाइब्रिड हो जाता है, ठीक ना। अपरिमेय अपरिमेय मिलकर के परिमेय बन जाते हैं। कुछ सवाल आप लोग नोट करिए होमवर्क के लिए, एक प्रकार से अपने अभ्यास के लिए। जल्दी करिए, फटाफट जांच करिए ये क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं कि नहीं। हो गया 190 × 5 = 5 × 190 और 131 यानी कि 1031 × 7 = 7 × 1031। ध्यान देना, इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, ये नहीं ऐसे बोल दो हाँ 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 हो रहा है, इसको मल्टीपल वगैरह करना, ठीक ना। तो ये क्रमविनिमय पर कर लेना, एक साहचर्य पर कर लीजिएगा। साहचर्य से पहले बंटन के लिए करिएगा। गुणा की क्रिया में बंटन नियम का पालन करता है कि नहीं। अरे वही वितरण बंटन, मिल बांट कर खाओ वाला। देखिए कैसे, जैसे 5 का गुणा 7 है और गुणा ये 10 है ना। अगर हम इनको 10 के साथ कर दें, 7 को और 5 को अकेले कर दें, तो क्या ये बराबर आएगा? ये पहला है। दूसरा लिखना ये इतना है और ये इतना, बताना कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया। बंटन नियम के लिए इसको हल कर लेना और हल करके कमेंट करना इसका आंसर कितना आया। होमवर्क करोगे तो अच्छे में रहोगे, मजे में रहोगे, नहीं करोगे तो फिर भगवान भरोसे रहना। अगर कुछ हासिल करना है तो काबिलियत बनाइए। किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब हो जाती है साहब। आप देखिए आगे साहचर्य नियम, ये सभी बीच बीच में जुमले देते रहते हैं तो आप लोगों की आंखें खुली रहती है। साहचर्य नियम में देखना कैसे, अभी आपको बताया था ना कौन सा, भाईचारे वाला नियम है ना। तो चलिए इसमें का कुछ एग्जांपल जल्दी नोट करिए, फटाफट नोट करिए। जैसे कि कुछ सीरियल अगर हम बदल देते हैं तो उसमें जो है वो बराबर आता है कि नहीं। एक बार ध्यान देना, अभी जो हमने लिखा हुआ था एग्जांपल, सॉरी वो साहचर्य नियम का ही था। किसका था? साहचर्य नियम का था, मतलब जिसमें गुणा गुणा था, ठीक है, उसको कर लेना। ये अब हम लोग देखेंगे बंटन नियम। अभी जो पीछे हमने एग्जांपल लिखा वो साहचर्य नियम का, साहचर्य नियम का था। ये है बंटन नियम। बंटन नियम में जैसे इसमें बीच में प्लस होता है, 190 + 7 और × 5 इक्वल 190 × 5 और बीच में प्लस 7 × 5। इसको बताना दोनों पक्ष अगर इक्वल आएगा तो ये पालन करता है बंटन नियम का, अगर नहीं आएगा तो नहीं करता है। हल करके बताना, कोशिश करना। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक ना। आगे चलिए, 207 × 109 और प्लस 207 और × 5। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे ये कैसे बनेगा। ये ऐसे बनेगा 109 + 5 × 207, दोनों बराबर आएगा तो बताना, कमेंट करना। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। इतना देर जो लोग तमाशा देख रहे हो ना, मेहनत करोगे तो अच्छी बात है। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, उसके बाद आप इसको बाद में भी तो देख सकते हो ना, अभी तो हल कर सकते हो। कॉलेज जिसको भी जाना होगा 9-10 बजे जाएगा, 8 बजे जाएगा, इसलिए ये क्लास आपको हम सुबह 4 बजे यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देते हैं कि जिसको कॉलेज स्कूल जाना है वो जाए आराम से।
देखिए साथियों, इसमें अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भाग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। इसमें देखिए हम आपको हिंदी में बताएंगे, बिल्कुल इंग्लिश या फारसी में नहीं बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, भाग की संकल्पना। भाग में होता क्या क्या है, जैसे कहा जाए कि 48 जो है वो 12 का कितना गुना है, 48 12 का कितना गुना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हमें भाग का प्रयोग करना होता है। तो हम जानेंगे 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48। इस तरह से जो 4 आएगा हमें मालूम हो जाएगा कि जो 48 है वो 12 का 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है। इसमें मुख्य जो प्रयुक्त कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल। साइड में आपको दिख रहा है कि नहीं? एकदम सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है ना? ओके, ठीक है। तो जिस संख्या से भाग किया जाता है किसी संख्या में, उसे हिंदी में भाजक, इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं। मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, हिंदी बता रहा हूँ। इंग्लिश लिखा है, जिसको ज़रूरत होगी वो लिख लेगा। और जिस संख्या में भाग किया जाता है इसे हिंदी में भाज्य बोलते हैं। याद रखना बहुत जरूरी है ये। अभी इसमें बहुत सारे सवाल लगेंगे, इसको हवा में मत लेना भाई, ये फालतू का चीज़ बता रहा है बिना मतलब का, ध्यान से देखना। और जो नीचे बच जाता है इसे बचा कुचा शेषफल बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। और क्वॉशिएंट यानी कि क्वॉशिएंट जो होता है इसको बोलते हैं भागफल, भागफल बोलते हैं। इंग्लिश में देख लो QUOTIENT, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम आपको कुछ भाग देंगे, उसको उत्तर की जांच करना होगा सही है कि गलत है। ये सब आएगा तभी कर पाओगे, वरना इसे मुँह ताकते रह जाओगे, आएगा नहीं कभी, ठीक ना? जैसे कि हमने भाग किया 29 में 7 से और 1 रिमाइंडर आया, ये सही है कि गलत है, इसके लिए हम यहाँ से जांच करते हैं अपने भाग की। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे भाज्य की जगह पे। वहाँ से देख लो इंग्लिश क्या है ना, डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो भाज्य कितना है जल्दी बताओ देख के। अरे जी कुछ लोग कैसे देख रहे हैं, ना लग रहा है जग रहे ना सो रहे, जगते रहिए, सुबह हो गई। भाजक कितना आएगा? यहाँ से देखो ना 7 है। भागफल ऊपर जो गया था खोपड़ी के ऊपर, शेषफल मतलब जो नीचे बचा था, ये हल कर लो। 7 चौक 28, ये 28 में एक जोड़ो तो 29, दोनों बराबर आ रहा है ना? इसका मतलब हमारा भाग सही है। अगर बराबर नहीं आएगा मतलब भाग का सवाल हमारा गलत है। और गलत कहाँ होगा मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखना, बस भागना मत। जो भी क्लास आपको मिले PVR स्टडी की उसे पूरा देखिए। पूरा देखेंगे ना तो यकीन मानिए DLED में आपको पूर्णांक दिलाएंगे। मैथ में हम सभी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं लेते हैं, सिर्फ मैथ की गारंटी लेते हैं। 25 में 25 मार्क्स लाने में आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका सवाल गलत भी है और आपका टॉपिक जो आपने किया है उसमें से बहुत सारे पॉइंट सही, तो आपको उसमें भी नंबर मिलेंगे। ऐसा बहुत सारी परीक्षा में प्रावधान रहता है। आंसर आए ना आए तो इसलिए सवाल कोई काटिएगा मत, पेपर जो भी लगाइएगा पूरा मत लगाइएगा, भले ना आए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन पहुँचिएगा मत लास्ट में। आंसर नहीं आया तो कुछ लोग रख देते हैं उसको। हाँ तो देखिए, अब हम इस सूत्र का प्रयोग आपको करना दिखाएं वास्तव में। जैसे हमने भाग किया 4 सते, ये आया 28 ना। आप जानते हो कि इसको घटाने के बाद क्या आएगा? 3 आएगा ना। चलो मैं 3 नहीं 5 लिख देता हूँ, जानबूझकर मैंने इस भाग को गलत किया है। अब चलिए इसकी जांच करते हैं उत्तर की, कहाँ पकड़ा जाएगा कि गलत है। देखना, भाज्य 31 है, भाजक 4 है। अब मैं बताऊंगा कहाँ है, क्योंकि हमने पहले बता दिया इसके पहले। इस तरह से जब आप इसको हल करोगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। 4 सते 28, 28 में 5 जोड़ोगे 33। बराबर आया दोनों पक्ष? नहीं बराबर आया, दैट्स नॉट इक्वल, बराबर नहीं, यानी कि हमारी भाग गलत है। इस तरह से आप भाग को चेक कर सकते हैं सही कि गलत है। बात समझ में आई ना? तो इसको सही कर लो, काहे जी गलत कर रहे हो फिर। ये लो, हो गया ना सही। देखना, बस देखते रहना। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? 3 आएगा,
यहाँ पर आप 3 लिखोगे, 7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ोगे 31, देखो बराबर आ गया। तो ये भाग की कॉन्सेप्ट है। अभी हम आपको बताएंगे ये भाजक वगैरह होते क्या है। चलिए देखिए भाजक क्या होता है, ध्यान से देखना, नोट करते जाइए, मत रोकिए, कोई भी वीडियो छोटा नहीं करिए, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए रोक लेते हैं ना तो आपका थोड़ा टाइम बचता है, वीडियो लेकिन थोड़ा छोटा दिखता है स्क्रीन पर ना, तो लोग सोचते हैं अरे यार फालतू का बताएंगे 10 मिनट में, है ना। इसलिए भले बोलते रहिए, लिखते रहिए सामने, बट वीडियो को रोकना नहीं चाहिए। चलिए देखिए ये भाजक क्या होता है। भाजक और फिर ऊपर जाता है तो क्या बचता है, भागफल, लेकिन इसके बीच में एक होता है भाज्य, इंग्लिश हमने अभी दिखा दिया, और एक होता है शेषफल। इन्हीं 4 मुख्य अतिथियों का रोल होता है भाग की पूरी प्रक्रिया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको दिखा दें एक प्रत्यक्ष दर्शन। 47 में आप डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 1 जा 3, 1 आया 7, 3 5 जा 15, 2 आया। देखिए जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो भाजक कहलाती है। लिख लीजिए, जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो भाजक कहलाती है। मैं लिखूंगा नहीं, अगला भाज्य, यानी यहाँ भाजक क्या है, 3, भाजक क्या है 3, क्योंकि 3 से भाग किया। अगला भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग करते हैं, ध्यान देना, उसने मैंने कहा था जिस संख्या से भाग करते हैं। अगला मैं बोल रहा हूँ जिस संख्या में भाग करते हैं वो भाज्य बना। जैसे यहाँ पर ये है 47, ये 47 है इस क्वेश्चन के ऊपर, और ये भाग करने की सारी प्रक्रिया, पूरे ये झंझट से गुजरने के बाद जो प्राप्त होता है, रिजल्ट जो मिलता है, उसे भागफल कहते हैं। जहाँ तक इसमें फल वर्ड लगा, ये जो ऊपर जाता है, जो के ऊपर, और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जो इमरजेंसी रूप में किसी भी तरह से बच जाते हैं उन्हें शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। उम्मीद करते हैं आप इनको बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। भाजक मीन्स डिवीजन, भाज्य मतलब वही डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। बात समझ में आई ना। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो कि तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका और बहुत भी दूर दूर से हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो उनको इंग्लिश वर्ड जरूरी होता, वरना वो हमारी हिंदी समझ नहीं पाते। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, बच गया मैं तो जला क्या है। मेहनत से हासिल होता है सब कुछ, यहाँ इन हाथों की लकीरों में रखा है। मेहनत करते रहिए, सब कुछ मिलेगा। भाग की संक्रिया का कुछ कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, विनिमय नियम, बंटन नियम, साहचर्य नियम, संवत नियम, ये चारों भाई ऐसे हैं जो सभी के साथ चेक किए जाते हैं, हरे कहाँ का हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये भाग की संक्रिया विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, बंटन नियम का पालन भी नहीं करती है, साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये संवत नियम का पालन करती है। मतलब समझना कैसे। विनिमय नियम सबसे पहले हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इसको बाद में बताएं। बंटन नियम सबसे पहले देख लो। जैसे आपने देखा था गुणा में कि 5 धन 7 अगर करते हो और इसको 2 से गुणा कर देते हो, तो ये थोड़ा सा देखना, 1 मिनट दिल थाम के देखना। ये 7 5 12 और 2 में गुणा कर दोगे, एक लाइन और लिख देते हैं, काहे लफड़ा हो किसी के तेरे के लिए। ये देखो कितना है, 24 आया। और इसी को उस रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं बंटन नियम का, मतलब समझना, 2 का गुणा पहले 5 में, फिर 2 का 7 में, तो ये 10 धन 14 = 24 आता है। आया ना, मतलब ये दोनों बराबर आ रहा है, मतलब कि ये गुणा की क्रिया के लिए बंटन नियम लागू होता है, पालन करता है। लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता है। काहे नहीं होता है, वो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, देखना बस, और बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर देना, वो आपका कर्तव्य है। नहीं करोगे तो भगवान कह जाओगे, उसका फल मिलेगा। आगे देखो, अब इसको हमने क्या किया, 2 और ये क्या कर दिया, इसमें 5 का गुणा कर दिया। दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ध्यान देना। हाँ तो चलो भाई, ये लो, बीच में डिवीजन है ना, तो
तो मैं डिवीजन लगाऊंगा, बाकी कुछ नहीं। ओह, इसको मल्टीपल करो 5, ये लो हो गया। 2 का मल्टीपल करो 5 में। अब ये देखना ये है कि दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। इसको भाग दोगे 6 आएगा, 6 का 5 में गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे 60 हो जाएगा। 60 में जब ये 5 दूना 10, ये 6 हो जाएगा। देख लो आ रहा बराबर, नहीं आ रहा ना, मतलब ये 30 आ रहा, वो 6 आ रहा, एक तीर दो, एक तीर दो। अतः ये जो भाग की संक्रियाएं हैं वो बंटन नियम का पालन नहीं करती हैं। इसी तरह से विनिमय नियम, साहचर्य नियम का पालन भी नहीं करती। करके देख लेना, जैसे मैंने गुणा में बताया था, जहाँ जहाँ गुणा लगाया था वहाँ भाग लगा देना। फिर भी ना पल्ले पड़ेगा, दिमाग में ना घुसेगा तो कमेंट करके बताना, बताएंगे। जो लोग ज्वाइन किए नंबर पे संपर्क करेंगे, उन्हें जरूर बताया जाएगा। और जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जरूर ज्वाइन कर लें, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। अगर कर लेंगे ज्वाइन तो उनको सब कुछ मिलेगा, पूरी क्लास मिलेगी, सभी सुविधाएं मिलेगी। हमारी टीम बिल्कुल उनके लिए ऑल टाइम वर्क करती है, 24 घंटे रात दिन मिला करके। और अगर नहीं करेंगे तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देखते रहें। और हाँ, एक बात और बताएं, धीरे से बताएंगे, ध्यान से सुनना। क्लास ज्वाइन करने के लिए 549 रुपये का पे करना होगा, क्योंकि 24 घंटे इसी में हम लोग लगे होते हैं। तो आपकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाया जाता है। तो इतना सा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करेंगे तो आपको आपके सेमेस्टर का कंप्लीट मैथ मिलेगा, चाहे जो भी सेमेस्टर है, ठीक है। सिर्फ एक बार करना है, अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर से पे करना होगा, ठीक ना। बात समझ गए ना। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। संवत प्रगुण का ये पालन करती है, कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसका भाग करोगे ना तो क्या आएगा, 2 आएगा ना। मतलब ये दोनों एक परमीय संख्याएं थी, भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक परमीय संख्या ही आएगा। इसका मतलब भाग की संक्रियाएं संवत प्रगुण का पालन करती हैं। इस तरह से आपने पढ़ लिया गुणा की संक्रियाएं, गुणा का कॉन्सेप्ट, संवत, साहचर्य, बंटन और विनिमय प्रगुण, गुणा और भाग सभी के लिए पढ़ लिया है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स कुछ समझ पाए 1-2%, वो अवश्य क्लास को देखें, रोज देखें, हर दिन देखें। पीवीआर स्टडी के और जो यूट्यूब चैनल है मैथ आसान है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। एक हिमांशु सर हैं जो कि इजी डेरिवेशन में आपको बिल्कुल एकदम इजी तरीके से डेरिवेट करके दिखाते हैं। तो इजी डेरिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पीवीआर स्टडी का पार्टनर चैनल। इस पर आपको साइंस और पॉलिटेक्निक की क्लासें मिलती हैं, तो इसको भी देख लेना, एक बार सब्सक्राइब कर लेना। ना देखना होगा तब भी कर लेना, सर का हौसला बढ़ेगा तो आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, इसलिए इसको जरूर कर लेना, ठीक ना। उनका मैसेज बहुत दिन से आ रहा था, अवधेश सर शायद इस बात को हमसे नहीं शेयर कर रहे थे कि वो सर ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए हम क्लास में इन बातों को नहीं बोल पा रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना, है ना। तो ये व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए। जो लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग इस पर मैसेज करके चैटिंग कर सकते हैं और 549 का पे करके कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। नहीं करना चाहते आप बिल्कुल एक टूटी कौड़ी मत दीजिए। यूट्यूब पर पीवीआर स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए और देखते रहिए बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन भाई मुफ्त की चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, याद रखना बस, बाकी और कुछ नहीं पाएंगे, ठीक ना। और हाँ, शाम को 7:30 बजे आपकी जीरो लेवल गणित पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर चल रही है। ये डीएलएड की क्लासें भी शाम को जैसे थी पहले इस चैनल पर, पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर, उस पर चलती रहेंगी 9:30 बजे से और 10:15 बजे से। सुबह भी आप इसको देख पाएंगे पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर। दोपहर 11 बजे आप इन क्लासों को, 11 बजे तो फिलहाल आपका जीरो लेवल मैथ होता है, दोपहर 11 बजे आप जीरो लेवल मैथ देख सकते हैं फेसबुक पर, पीवीआर स्टडी के पेज पर। और डीएलएड की क्लास भी फेसबुक पर तय कर दिया जाएगा समय, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं साथ, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। बस याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक ना। थैंक यू।